क्या आप जानते हैं, धर्मशाला से कुछ ही दूरी पर ऐसी जगह मौजूद हैं जिनके बारे में ज़्यादातर पर्यटक नहीं जानते। आज हम आपको लेकर चलेंगे कांगड़ा की उन 3 ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जगहों पर जहां इतिहास, रहस्य और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कांगड़ा की शानदार यात्रा को। और हम शुरुआत कर रहे हैं कांगड़ा के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर। मंदिर की दूरी पार्किंग से लगभग 500 मीटर है, जो आपको पैदल ही तय करनी है। माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को कांगड़ा देवी मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। हालांकि समय समय पर हुए आक्रमणों और भूकंपों के कारण मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया गया। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक अलग आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। घंटियों की आवाज़, श्रद्धालुओं की आस्था और माता के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। विशेष रूप से मकर संक्रांति के समय यहाँ घी चढ़ाने की अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जो इस मंदिर को अन्य शक्तिपीठों से अलग बनाती है। कहा जाता है कि माता ब्रजेश्वरी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उन्हें संकटों से बचाती हैं। यदि आप कांगड़ा आएं तो इस पवित्र शक्तिपीठ के दर्शन अवश्य करें। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। माता ब्रजेश्वरी की आरती के बाद अब हम जा रहे हैं कांगड़ा की सबसे रहस्यमयी और अनोखी जगह, मसरूर रॉक कट टेम्पल। पहली नज़र में इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भारत में नहीं, बल्कि किसी विदेशी ऐतिहासिक स्थल पर खड़े हों। यह मंदिर लगभग 1200 साल पुराना माना जाता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि पूरा मंदिर एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। एक ही पत्थर से काटकर बने स्ट्रक्चर को मोनोलिथ कहा जाता है। इसी वजह से इसे भारत का मिनी एलोरा भी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और ये भगवान शिव, विष्णु और देवी देवताओं को समर्पित है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी सबसे रोचक कहानी महाभारत काल की है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अपने हथियारों को छिपाने के लिए इस मंदिर परिसर का निर्माण और उपयोग किया और अपने दुश्मनों से बचने के लिए पहाड़ियों में तराशे गए गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया। ऐसा एक रास्ता आज भी है, जिसको ASI ने बंद कर दिया है। सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। मंदिर के सामने बना शांत जल कुंड इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। जब मंदिर का प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है तो ये दृश्य किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है। 1905 के विनाशकारी कांगड़ा भूकंप में मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज भी इसकी वास्तुकला लोगों को हैरान कर देती है। अब सिर्फ भगवान राम का मंदिर यहाँ बचा हुआ है, जहाँ आप भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्ति देख सकते हैं और गर्भगृह के द्वार पर हनुमान जी भी विराजमान हैं। यदि आप इतिहास, रहस्य, प्राचीन वास्तुकला और फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो मसरूर रॉक कट टेम्पल आपकी हिमाचल यात्रा का सबसे यादगार अनुभव बन सकता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं,
बल्कि पत्थरों में तराशी गई एक अद्भुत कहानी है। हम पहुंच चुके हैं कांगड़ा फोर्ट, जिसे भारत के सबसे पुराने और विशाल किलों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस किले का इतिहास लगभग 3500 साल पुराना है और इसका संबंध महाभारत काल के त्रिगर्त राज्य से भी जोड़ा जाता है। किले के परिसर में एक म्यूजियम भी मौजूद है। हम पहले म्यूजियम देखने जा रहे हैं। यहाँ आपको प्राचीन मूर्तियाँ, पुराने दस्तावेज, हथियार, शिलालेख और कांगड़ा रियासत से जुड़े कई ऐतिहासिक वस्तुओं के साथ पाषाण काल में आदि मानव द्वारा बनाए गए पत्थर के औजार भी देखने को मिलते हैं, जो इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को और भी करीब से समझने का अवसर देती है। इतिहास में इस किले पर कई बार आक्रमण हुए। महमूद गजनवी से लेकर मुगलों और अंग्रेज़ों तक सभी ने इस किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन आज भी इसकी विशाल दीवारें और भव्य प्रवेश द्वार उस गौरवशाली इतिहास की कहानी सुनाते हैं। किले के अंदर से दिखाई देने वाला बैनगंगा और माझी नदी का संगम तथा कांगड़ा वैली का दृश्य बेहद खूबसूरत लगता है। अगर आप इतिहास और फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो कांगड़ा फोर्ट आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। तो दोस्तों, कांगड़ा की इस यात्रा में हमने देखी आस्था, इतिहास और रहस्य से भरी 3 अद्भुत जगहें। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार यात्रा में।